हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पीसीएम 2.0 में। देखिए, आज केमिस्ट्री का मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन और ख़ास करके जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है उसके बारे में आपको एक एक चीज़ें विथ प्रूफ और जो एनसीईआरटी में या फिर आप कह दीजिए कि जो आईयूपीएसी ने जो नाम जिस तरीके से सजेस्ट किया है उस चीज़ को हम लोग एक्यूरेट उसी वे में उसी तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए समझते हैं चीज़ों को। तो आप लोगों को पता चल गया कि हमारा ये रूपरेखा किस तरीके से होने वाला है। आपको एक बार मैं स्लाइड दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेरा कैसा किस तरीके से कंटेंट है। इसको देखिए, आप लोग देख लीजिए इसको मैंने किस तरीके से इसको दिखाया है। ये देखिए आप लोग, ये देखें आपके पास दी अल्टीमेट ट्रिक देखिए, ठीक है। ये आप लोग देखिए, ये देखिए आप लोग, ये आपका इस तरीके से आपका क्या रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के हम बारे में चर्चा करने आए हैं उस टॉपिक को ऐसे ही पढ़ेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे है कि आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्यों करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि देखिए कॉमन आपके पास में कॉमन सिस्टम होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइवियल, यानी ये छोटू है ना, ये लंबू है, ये मोटू है, ये आप समझ पा रहे हैं। तो बिना किसी रूल के अगर रहेगा तो रैंडम तरीके से याद करने में कठिनाई होती है। क्या रैंडम तरीके से अब मान लीजिए किसी को आप मोटू पतलू छोटू ऐसे करेंगे तो ये केमिस्ट्री के दुनिया में ये चीज़ें आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगी, क्योंकि केमिस्ट्री के पास में कोई अपना रूप नहीं होता है। एज्यूम करके हम लोग चलते हैं। जैसे मेथेन का अपना रूप नहीं है कि आप ये तो सजेस्ट करते हैं ना कि ये टीडी यानी कि टेट्राहेड्रल उसका रूप है, लेकिन सच क्या वो आपको जनरल लाइफ में सामान्य जीवन में देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। क्या वो आम जन को यानी हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को ये आसानी से दिख जाता है कि जो आपके पास आप मेथेन का कोई सूत्र बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेंजीन का, तो क्या वैसा दिखता है? आप चीनी तो जानते होंगे दोस्तों, तो चीनी जो आपके पास है उसका सूत्र होता है C12H22O11। तो देखिए वहां पे आप गिन के बताइए उस चीनी में कि कार्बन 12 है तो कहाँ है कार्बन 12? आप नहीं दिखा पाएंगे हमको, ठीक। तो आप क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? आप इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वो दिखता ही नहीं है ना। आपको चीनी दिख रहा है और चीनी में कार्बन कहाँ है तो वो आपको नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन कहाँ है, नहीं दिख रहा है। भले से आपके पास H22 है, वहां पर ऑक्सीजन 11 उसमें है, चीनी में पर दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको चीनी दिखता है लेकिन उस ग्लूकोज का या फिर सुक्रोज का, माल्टोज का, इन सब का स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिखता है आम तौर पर जो हमारी आम लाइफ होती है उनमें। तो इसलिए हम अगर दिखता तो चलो कोई बात नहीं, हम नामकरण नहीं करते किसी भी तरीके से, चलो हम मान लेते भैया मोटू है पतलू है। हालांकि तभी कठिनाई होता है क्योंकि मोटू पतलू कह के आप कहाँ तक काम चला पाएंगे, क्योंकि आपके जैसे इस संसार में बहुत मोटू पतलू हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कहने में दिक्कत आपको होगी, इसलिए हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। आप लोगों को 2 मिनट की वीडियो जो अभी हमने वीडियो में 2 मिनट लिया आपको समझाने के लिए, वो आपको समझ में आई होगी। आइए देखते हैं यहाँ पे आईयूपीएसी जो सिस्टम है वो क्या बोलता है बेटा। यहाँ पर देखिए आपके पास में CH3 है, यहाँ पर आपके पास में CH3 है, यानी कि मेथिल इसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरनेशनल, पहले अगर कोई पूछ ले कि आईयूपीएसी का आप फुल फॉर्म बताओ तो कह देना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इस चीज को देखिए, यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना कि इसका फुल फॉर्म होता है आईयूपीएसी का, यानी कि ये हम और आप नहीं तय करते हैं, इसको पूरे देश के लोग मिल करके, यानी कि भारत के देश के लोग मिल करके, ऑस्ट्रेलिया के देश वाले मिल करके, अमेरिका, हॉलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, मतलब जितने भी कंट्री इस धरती पे एग्जिस्ट करती है उनमें से मोस्ट ऑफ दी जो देश है कंट्री हैं उनके साइंटिस्ट मिल करके एक यूनियन उनका बना है, यूनियन यानी समूह बना है। वो क्या करते हैं कि वो एक रूल बनाते हैं, और वो जो रूल बनाते हैं कि भाई इस केमिस्ट्री का मतलब इस केमिकल सूत्र का ये नाम होगा,
इस केमिकल फार्मूला जो हमारे पास दिख रहा है इसका फला नाम होगा, ठीक है, ढिमका नाम होगा, ठीक है, फलाना ढिमकाना ये होता है ना। तो ये सब नाम वो बताते हैं। अब नामकरण वो करते हैं, तो नामकरण करते हैं तो ऐसे ही नाम नहीं करते होंगे, उनका कोई रूल होता होगा। तो उस रूल के हिसाब से वो क्या करते हैं, नामकरण करते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट तो आप लोगों को पता होता है कि IUPAC से, कि आप सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कहीं भी रहेंगे तो जब आपको IUPAC नाम याद रहेगा, IUPAC नाम आपको पहचानने आ गया, तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश में आप रह करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको वही चीज़ मिलेगा। अगर CH4 से मीथेन होता है हिंदुस्तान में, तो यहीं आपके अमेरिका में भी CH4 से मीथेन ही होगा, क्योंकि IUPAC उसको सजेस्ट करता है कि वो मीथेन होगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आइए आगे देखते हैं कि क्या रूल है। तो देखिए बेटा, IUPAC नामकरण के 3 स्वर्णिम नियम, 3 गोल्डन रूल जिसको हम लोग कहते हैं। पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं, यानी चुनाव, ठीक है। आप सिलेक्शन करेंगे बेटा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी चेन कार्बन, है ना, यानी कि लंबी चेन वाली कार्बन का चुनाव करते हैं कि कौन सा लंबा है। मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे क्रम से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो जब सिलेक्शन कर लेंगे तब नंबरिंग करेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, ऐसे रफली दिमाग लगाते हैं कि देखिए यहाँ से जाएंगे, इधर से जाएंगे, तो क्या होगा अभी हम आगे बताएंगे आप लोग को। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपको ओरली बता रहे हैं, हम आपको विथ प्रूफ बताएंगे ये सब चीज़ों को, आप लोग केवल सुनते चलिए। तो यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन रूल हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको रफली आइडिया लगता है, मोटी मोटा, जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में क्या कहते हैं कि जो मोटी मोटा है, इतना मेरे पास में इधर से अगर जाऊंगा तो मेरे पास में 6 कार्बन की श्रृंखला मिलेंगी, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो यहाँ पे 7 कार्बन की मिलेंगी, ऐसे कुछ। तो नंबरिंग के लिए तो अभी क्या किया हमने, ऐसे गए तो ऐसे मिलेगा, वैसे गए तो वैसे मिलेगा, इधर से चले तो ये मिलेगा। ये जो सोचते हैं वो एक्चुअली हम लोग सिलेक्शन करते, चुनाव करते हैं कि चलना किधर से है, इसको सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन में क्या हम चुनाव करते हैं कि किधर से जाने पर हमें लंबी चेन वाली श्रृंखला मिलेगी। अब जब एक बार चुनाव कर लेते हैं तो हम लोग नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग जब करेंगे तो आप एक जरूर बात रखेंगे कि सर किस कार्बन को हम नंबर 1 दें, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन को नंबर देना, यानी कि जो 1, 2, 3 होता है, ताकि ये पता चल पाए कि जो ग्रुप इसमें लगा है, जो समूह इसमें लगा है, वो किस पोजीशन पर लगा है, उसकी पोजीशन सही सही पता चल पाए, इसलिए हम नंबरिंग करते हैं। और उसके बाद में फार्मूला लगाकर सही फॉर्मेट में हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब ये कैसे होता है ये समझिएगा। और नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यह क्रम यानी जो सीक्वेंस हमने आपको बताया ये कभी नहीं तोड़ना है, इसका ऐसे ही होगा, पहले सिलेक्शन होगा, फिर नंबरिंग करेंगे, तब नेमिंग करेंगे। और अगर जैसे ही आप इस सीक्वेंस को यानी कि इस क्रम को तोड़ दिए, आप सिलेक्शन नहीं कर रहे, पहले नंबरिंग करने चल दिए, आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, पहले आप क्या करना शुरू कर दिए, नेमिंग उसका बताना शुरू कर दिए, तो आप कच्चा खा जाएंगे, यानी कि आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि आपके बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 नंबर ये दे सकता है। क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास में द अल्टीमेट ट्रिक जो हमने यहाँ बनाने की कोशिश किया है, इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, SR का BF। SR मतलब SR कोई है, अब BF मतलब कोई BF, अब BF मतलब बॉयफ्रेंड हो सकता है ना, है ना, बोलिए। और SR का BF है कोई, अब SR का कोई नाम ले लीजिए ना भाई। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ भी नाम आप ले लीजिए उसका। तो देखो यहाँ पर आपके पास यस है, तो यस से क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी होता है। अब प्रतिस्थापी क्या होता है, टेंशन मत रखिए, हम यहाँ पर आए हैं तो सारा चीज आपको बता के रहेंगे। और ये आपके पास में आर है, आर का मतलब बेटा होता है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या है, यानी कि कार्बन संख्या इसको बोलते हैं। तो अभी उसको भी हम यहाँ पर जब करेंगे तो आपको साथ में लेकर के हम चलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोले चले जा रहे हैं। आप
मेरे साथ साथ आप लगाओगे, ठीक है। बी का मतलब क्या हो गया, बने रहिए केवल आप लोग वीडियो में। बी का मतलब बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड आपके पास में तीसरे नंबर पर आएगा। अब ये बॉन्ड में आपके पास सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं ना, कार्बन और कार्बन के बीच में, है कि नहीं, होते हैं। और आपके पास जो एफ है, ये आपके पास में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी क्रियात्मक समूह होते हैं। तो आपने फार्मूला में क्या याद किया, ये जो अल्टीमेट फार्मूला है कि एस आर बी एफ, है ना, एस आर का बी एफ। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का ब्रह्मास्त्र क्या है। आइए ब्रह्मास्त्र को देख लेते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था, बढ़िया से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम कहे थे आप लोगों से कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, यानी पहला सिलेक्शन वाला रूल बताए थे कि किधर से पहले सेलेक्ट करे तब नंबरिंग होता है, बताए थे ना भी। तो पहले सिलेक्शन करते। आइए तो देखिए यहाँ पर आपको कार्बन, देखिए जहां जहां ये देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, जितने यहाँ सब दिख रहे हैं सब कार्बन है। तो अब देखिए पेरेंट चेन हम किसको माने, यानी कि पेरेंट माने जैसे पेरेंट्स यानी माता पिता से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, ऐसे यहाँ पर बताइए ये वाले सब के सब जो कार्बन दिख रहे हैं उनसे हाई सब उत्पन्न हुए हैं, बोलिए। या फिर इनसे, ये आपके पास में पेरेंट चेन है तो इनसे ये उत्पन्न हुआ है ना। हमें कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के, तब क्या किया जाए इसके लिए बहुत आराम से वीडियो को देखिए। इसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पेरेंट चेन को हम ढूंढेंगे, और इसको ढूंढने का तरीका क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा, कार्बन की सबसे लंबी कॉन्टिन्यूअस चेन ढूंढिए, जो कंटिन्यूअस, जो टूटा ना रहे। और याद रहे कि आपको ये चीज, जब आप चेन को ढूंढेंगे कार्बन के, तो यहाँ आपका कंडीशन क्या रहना चाहिए भाई, आपके पास कंडीशन ये होना चाहिए कि वो सीधा, मतलब कि सीधी रेखा में भी कार्बन हो सकता है, टेढ़ा वाले जिग जैग, यानी किसको क्या बोलते हैं, जिग जैग वाले तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन याद रहे कि टूटा हुआ श्रृंखला नहीं होना चाहिए। अब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब आप टेढ़ा मेढ़ा करते हुए जाइए, लेकिन आपको बीच से कहीं से वो रुक जाए श्रृंखला, ऐसा श्रृंखला आपको नहीं ढूंढना है। कहने का क्या मतलब है, अभी आप खुद जान जाओगे। अब आपको देखिए रूल नंबर यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये वाला, कर जो कार्बन मेन चेन में नहीं आते हैं, तो सब जानता है कि जब मेन चेन में नहीं आएंगे तो फिर उसको शाखा बोलेंगे, हम लोग ब्रांच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब देखिए नंबरिंग के लिए, आप देखिए नंबरिंग की प्राथमिकता हम किसको देते हैं, पहले हम प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद तब जाके हम बॉन्ड वाले को देंगे, यानी इसको देंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। अच्छा, नंबरिंग कहाँ, नंबरिंग वहां से शुरू करें जहां वीआईपी फंक्शनल ग्रुप पास पड़े हों। देखो अब अगर स्लाइड पे आप देखिए तो आपको अब ये एकदम अच्छे से विजिबल होगा। क्या, देखिए ध्यान से, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है, ये अगर आप लोग को समझ में आया हो तो देखिए, अभी हमने स्लाइड में समझाया, अब आकर के यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए बेटा, देखिए इसको आप कार्बन नंबर 1 कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। इसको कार्बन नंबर क्या कह देंगे बेटा, इसको 2 कह देंगे, और इसको तो 3 कह रहे हैं आप, इसको 4 कह रहे हैं और इसको 5 कह रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप देखेंगे कि दूसरे कार्बन पर, ये दूसरा कार्बन जो है, इस पर आपके पास में यहाँ भी क्या है, यहाँ पर आपके पास में एक ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे ही कार्बन पर यहाँ पर भी आपके पास ग्रुप लगा हुआ है। तो आपके पास में दूसरे वाले कार्बन पर कितने ग्रुप लगे हैं, 2 ठो लगे हैं। अच्छा, और चौथे वाले पर देखेंगे तो 1 और यहाँ पे लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है, ये आपका प्रतिस्थापी ग्रुप या मेथिल ग्रुप अगर आप कह रहे हैं, या एल्किल ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप, माने कोई भी ग्रुप है, कोई ग्रुप यहाँ पे लटका हुआ है, हैंग किया गया है। तो ये चौथे वाले पर हैंगिंग है, यानी कि लटका हुआ है। इससे थोड़ी सी आप क्या समझोगे ना, ये आपका पूरा ऐड करिए तो आपका 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा कहीं कहते हैं हमसे कि सर इधर से हम नहीं काउंट करेंगे, इस साइड से हम काउंट नहीं करेंगे, तो किस साइड से, आप लोग समझे ना। तो हमने कहा अच्छा, तो किस साइड से आप लोग काउंट करना चाह रहे हैं। आपने कहा सर जहाँ पे आप 5 माने हैं वहाँ पे हम 1 मानेंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है,
लीजिए भाई, आप ही लोगों की बात हम मान के करते, देखा जाए कि वो सही होता है कि नहीं सही होता है। आइए देख लेते हैं, नंबरिंग करते हैं आपकी बातों को लेकर। देखो यहाँ पे अगर 5 न रहता, हम रहता है यहाँ पे 1, क्या रहता है 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम आपकी बातों को माने और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको हम 1 कर दें, इसको हम आपके कहने पर 1 कर दें, ठीक है, आप बात को समझिएगा। इसको हम 1 कर दे रहे हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर पहला हो गया, ये कार्बन नंबर दूसरा हो गया, ये कार्बन नंबर तीसरा हो गया, और ये कार्बन नंबर आपका ये वाला चौथा हो गया। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ये चौथा हो गया, और ये आपके पास में 5वां हो गया। तो अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला है इस पर एक यहाँ पर लटका हुआ ग्रुप है, आपको देखना चाहिए। तो देखिए दूसरे वाले पर, यानी दूसरे वाले कार्बन पर आपको, यहाँ दूसरे वाले कार्बन पर आपको एक चीज यानी कि एक आपके प्रतिस्थापित ग्रुप लटके हुए दिख रहे हैं। अच्छा, और चौथे वाले पर देखिए, यहाँ चौथे वाले देखेंगे इधर भी है और इधर भी है, यानी चौथे वाले पे 2 लोग हैं ना, 2 लोग लटके हुए हैं ऊपर नीचे करके। तो देखिए चौथे पर यानी चौथा एक यहाँ एक यहाँ। अब 4 क्यों लिखा, क्योंकि चौथे वाले पोजीशन पर चौथे वाले कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया है यहाँ पे। तो जब किया है तो देखिए पूरा वैल्यू कितना आ रहा है, जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो 10 आ रहा है। अच्छा, मतलब सम करने पर तो क्या लिखा है यहाँ पे आपके रूल में, क्या लिखा है, लोवेस्ट सम रूल। तो लोवेस्ट यानी कि ऐसा सम करिए कि लोवेस्ट आवे। तो बताइए सम करने पे है तो 10 आ गया, और यहाँ पे 8 आया। तो बताइए किधर से किए हैं कि 8 आया है। तो आपने कहा जब सर आप इसको 1 माने हैं ना, और मतलब कि इधर से जब काउंटिंग किए हैं तब आपका लोवेस्ट आया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काउंटिंग आप इधर से शुरू करेंगे, यानी वहां से शुरू करेंगे जहां से जो प्रतिस्थापित ग्रुप जुड़ा हुआ है उनको जोड़ा जाए, तो क्या हो जाए, वो वैल्यू उनका कम आवे, उनकी पोजीशन की जो वैल्यू आवे वो कम आवे। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपके पास डिकोडिंग है, यानी कि यस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथ साथ में आर, है ना। तो यस और आर कहना क्या चाहता है, ये देखो। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्या लिखा है, सबसे पहले आप करते क्या हैं। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पे फ्लोरीन लगा रहे, कहीं क्लोरीन लगा रहे, ब्रोमीन, तो या फिर आयोडीन, या फिर NO2, फिर CH3, फिर C2H5, इस तरीके से आप लोग क्या करें, अल्फाबेटिकली आर्डर को फॉलो करना होता है। आपको आएगा सबसे पहले क्या होगा, अल्फाबेटिकली का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में जो ब्रोमो है वो पहले आना चाहिए क्लोरो से। क्यों, क्योंकि ब्रोमो का B आ रहा है और क्लोरो में C आ रहा है, तो पहले B आता है, ABCD में पहले B आता है तब C आता है। तो इसलिए पहले हम पहले B वाले को यानी ब्रोमो वाले को करेंगे तब क्लोरो वाले को करेंगे। क्या मेरी बात आ रही है? अगर आ रही बेटा तो आप यहाँ पे आर का मतलब, यहाँ पे हम रूट की बात कर रहे हैं। रूट मतलब कार्बन की संख्या आपको और हमको पता है, 1 कार्बन रहता है तो मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ होता है, 3 कार्बन से प्रोप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट, 6 कार्बन से हेक्ट, 7 कार्बन से हेप्ट, 8 कार्बन से आक्ट, 9 कार्बन से नॉन, और 10 कार्बन से डेक। इसी तरीके से आपका चलता रहता है। तो देखिए आगे आइए, देखा जाए आपके पास में क्या है, बी और एफ के बारे में जो आपसे इससे पहले बोला गया था। तो यहाँ पर बी से क्या होगा, बांड। अब बांड को प्राइमरी सफिक्स है, यानी कि इसको प्राइमरी सफिक्स क्यों बोलते हैं, इसको प्राइमरी सफिक्स इसलिए बोलते हैं, अभी बताते हैं। मतलब कि सबसे पहले इसको प्राथमिकता देना पड़ेगा। जैसे सिंगल बांड, यहाँ डबल बांड, यहाँ ट्रिपल बांड, यानी कि अगर 2 बार, है ना, देखो क्या लिखा है, अगर 2 बार आए तो डाई इन, कौन, अगर ये वाला डबल बांड 2 बार अगर आए तो डाई इन, और 3 बार आए तो ट्राई इन पढ़ेंगे, है ना। इसको ये 3 बार अगर आए तब कैसा कहना चाह रहा भी हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो यप है, यप का मतलब फंक्शनल ग्रुप, यानी ये सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब यहाँ पे जैसे एल्कोहल आएगा तो OH लग जाएगा, एल्डिहाइड आएगा तो CHO होगा, कीटोन आएगा तो CO होगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में आपका COOH, इसकी पहचान होती है। अगर कोई एमीन है, कौन सा एमीन, तो NH2 होता है। और देखिए जब आपके पास कहीं OH आएगा तो समझ जाएंगे कि एल्कोहल है, और लास्ट में आल लगा देते हैं। जैसे मेथेनॉल, आल आया ना, एथेनॉल आल आया ना, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आल आएगा। और जब आप CHO कहीं लगा हुआ देखिए तो इसको एल्डिहाइड कह दीजिए, और वहाँ लास्ट में आल लगता है, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, है ना। और कीटोन वाला कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे CO आ जाए, बीच में आना चाहिए यहाँ पे,
है ना, CO कहाँ आना चाहिए, बीच में, तो वहाँ पे ओन लगा देते लास्ट में, एसीटोन है, मिथाक्सी प्रोपेनोन, टू 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 मिथाक्सी हेक्जेनोन, मतलब कई प्रकार से आप ओन लास्ट में आएगा। तो ओन से हम समझ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास में है कार्बोक्सिलिक में ओइक लास्ट में लगता है, यानी कि प्रोपेनोइक, ठीक है, पेंटेनोइक, ऐसे, और एमीन में आपके पास अमीन ही लगता है। अब यहाँ ये चीज़ें आपको समझना है। मैं अभी ग्रुप को ये सब को ले करके अभी आपको मैं क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, एक साल का नहीं, जितने साल जिस तरीके से पूछे हैं मैं उसको भी करा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं ये आपको ये बातें बताऊँ, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे तब बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करेंगे, तो देखिए रूल ऑफ रॉयल्टी, यानी एक राज्य में एक ही राजा हो सकता है, सही कि नहीं। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक जंगल में दो शेर राजा नहीं रह सकते, है ना, एक को वहां प्रजा बन के रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास देखा जाए कि मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है, वो क्या होगा, सफिक्स, यानी कि नाम के अंत में वो लगेगा। जबकि प्रजा, दूसरा प्रजा बन के रहना पड़ेगा, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट बन के उसको रहना पड़ेगा, यानी बाकी सब बन जाएंगे साइड ब्रांच, या और इसी को हम क्या कहेंगे, ये प्रीफिक्स बोलेंगे, और नाम के शुरू में इसको रखेंगे। देखिए प्रीफिक्स में हम शुरुआती में रख देते हैं, और अगर सफिक्स रहता है तो अंत में रखते हैं। जैसे मेथेनॉल, तो मेथेनॉल जब बोल रहे हैं तो आल, देखो मेथेनॉल, आल कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब कि मेथेनॉल, जो कि फार्मूला आप जानते भी होंगे, C2H5OH है। अगर इसको हम कहते हैं ये तो एथेनॉल है, तो चलिए इसी को ले लेते हैं, एथेनॉल। आल आ रहा है, तो आल कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है कि पहले शुरू में आ जा रहा है। देखो फिर से सुनो, मतलब यहाँ पे एथेनॉल, ऑल किस पे आ रहा है, ऑल आ रहा है लास्ट में जब मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये सफिक्स के रूप में लगा है। कोई बोले यहाँ पर OH किस रूप में लगा है, तो ये सफिक्स के रूप में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जबकि प्रीफिक्स में पहले ही चीजें लग जाया करती हैं। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं तुम लोगों से कि इसका नाम क्या है, CH3 और ये Cl, तो इस देखो Cl ये है, तो इसका क्या नाम है, तो इसको कहोगे क्लोरो, और ये मेथेन। तो क्लोरो पहले में बोल दिए हो, तो यानी कि जो Cl तुम बोल रहे हो वो कैसे बोल रहे हो, पहले में नाम से, यानी पहले ही बोलते रहे, नाम के शुरुआती में बोलते रहे हो, पहले क्लोरो ही बोल के शुरुआत करो, क्लोरो, मेथेन, क्लोरो, एथेन, ब्रोमो, मेथेन, आयोडो, एथेन, ऐसे ही इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप याद रखना हमेशा कि यहाँ पे सफिक्स जब भी होगा तो नाम के अंत में इसको मतलब लिखते हैं। क्या मेरी बात आप लोग को आ रहा है। अभी और बताते हैं, आप लोग रुकिए थोड़ी सी। आपके पास क्या है कि आप सबसे पहले देखिए, जैसे मम्मी पापा सबसे पहले होते हैं, है ना, उसके अब मम्मी पापा में उनको प्रायोरिटी पहले देंगे। और ये मम्मी पापा में कौन आपके पास हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, और आपके पास में सल्फोनिक हो गया, है ना। अब यहाँ किड्स यानी बच्चे, अब बच्चे में देखो पहले एसिड एनहाइड्राइड आएगा, ठीक है, फिर एस्टर होगा, फिर एसिड क्लोराइड होगा, फिर एमाइड होगा। आइए सबसे पहले इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर, ठीक है। आइए एक ठू पहले क्या ले रहे हैं, पहले आप लोगों के लिए एक पेज लेते हैं। आप कौन सा एसिड लेना चाहेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर CH3 ले लीजिए, CH3, और उसके बाद आपके पास C है, O है, फिर आपके पास H है, ठीक है। ये आपके पास एस्टिक एसिड होता है, बहुत ही फेमस, ये आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। फिर आपके पास में क्या है बेटा, अब यहाँ पर एक और ले रहे हैं CH3, फिर आपको ले रहे हैं COOH। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से हम ऐसे OH और H निकाल दे तो पानी यहाँ से निकल चुका है। जब यहाँ से पानी निकल चुका है तो मैं क्या कहूँगा, H2O, यानी पानी निकल चुका है। तो बताइए यहाँ पर बचा क्या होगा, ऊपर वाले में क्या बचा होगा बेटा, CH3COO। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग CH3, और फिर क्या लिखेंगे बेटा, COO लिख देंगे। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर क्या बचे होंगे, ये आपके पास क्या बचे होंगे, COCH3, क्या बचे होंगे, CO, और क्या बचे होंगे, CH3। तो ये आपके पास में जो भी चीज़ ये है, ये जो भी चीज़ बना है, ये क्या है, एक एसिड एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड का मतलब पानी निकल जाना,
कहाँ से, एसिड से। एसिड से पानी निकल गया, देखो इस एसिड को और इस एसिड दोनों को मिला के हमने यहाँ से पानी निकाल दिया, तो ये एसिड एनहाइड्राइड है। आप कहोगे कि सर ये चीज़ें ना, ये चीज़ें हमको कुछ कुछ नज़र आ रहा है, कैसा? तो हमने कहा हाँ बोलो कैसा नज़र आ रहा है। तो आपने कहा सर ये CH3 है और यहाँ भी CH3 है, तो ये CH3 दो बार लिखा जा सकता है। तो CH3 कितनी बार लिखा जा सकता है? दो बार। हमने कहा जब आप लिख ही रहे हो तो ठहर जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो CO है, यहाँ पे भी CO है, तो CO भी ले लो। तो बताओ CO यहाँ पे कितनी बार है? दो बार। और CH3 कितनी बार है? ये भी दो बार है। तो क्या यहाँ पर मैं ऐसे ट्वाइस कर दूं, ऐसे ट्वाइस कर दूं तो CH3 दो बार हो जाएगा, CO भी दो बार हो जाएगा। आपने कहा सर लेकिन यहाँ एक ठो O बच जाएगा। तो हमने कहा भाई एक O यहाँ बचेगा, तो इस एक O को यहाँ रख दो। तो यानी ये क्या आपने लिख दिया? एसिड एनहाइड्राइड आपने लिख दिया। तो एसिड एनहाइड्राइड ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे एसिड एनहाइड्राइड के बाद में क्या बोला है, ये आपको स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो आपके पास में बोला है एसिड एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड। तो एस्टर बताएंगे और एसिड क्लोराइड, है ना। एस्टर क्या होते हैं और एसिड क्लोराइड क्या होते हैं? तो देखिए एस्टर क्या होते हैं, एस्टर और एसिड क्लोराइड। देखो एस्टर होता है और एक होता है एसिड क्लोराइड। अब क्लोराइड मतलब CHLORIDE। अब ये क्या चक्कर है इसका, ये एस्टर क्या होता है? तो एस्टर हमेशा याद रखना, आप लोग C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास O, है ना, और यहाँ पर आपके पास में कोई ग्रुप लग जाए, जैसे मान लीजिए कि CH3 लग गया, है ना, और यहाँ पर भी कोई आपके पास में ग्रुप है बड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए आप क्या लिखा है, COO है, तो इसी को एस्टर बोलते हैं। तो फिर क्या होगा, एसिड क्लोराइड क्या होता है सर? तो देखो मान लीजिए कि कोई ग्रुप R है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर आपके पास Cl है। तो देखो यहाँ पर आप देखो CO भर लिखा है, यहाँ पे क्या है COO था, देखो O और O, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ CO भर है, तो इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो इसको पहले प्रियोरिटी देंगे, उसके बाद तब इसको देंगे, और लास्ट में क्या बोला है, लास्ट वाला तो हमको समझाना ही नहीं पड़ेगा। लास्ट में आपसे कह रहा है कि ये एमाइड। तो एमाइड अगर नहीं आ रहा समझ में, एमाइड अगर समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, तो एमाइड का भी देख लो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पर आपके पास में कोई ग्रुप लगा रहेगा और उसके बाद में फिर C डबल बॉन्ड O लगा रहेगा और यहाँ पर NH2 लगा रहेगा। इसका मतलब होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इसमें भी, किसमें, एमाइड में, और एसिड क्लोराइड में भी C डबल बॉन्ड O रहेगा, और एस्टर में भी C डबल बॉन्ड O रहेगा बेटा, और एसिड एनहाइड्राइड में C डबल बॉन्ड O था। आप लोगों को अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड को हम क्या करेंगे, प्रियोरिटी देंगे, उसके बाद तब एस्टर को देंगे, फिर एसिड क्लोराइड को देंगे, फिर एमाइड को देंगे। फिर आपके पास आता है कि जो ड्रिंकर्स एल्कोहल हैं, मतलब ड्रिंकर्स ऐसे ही बस कहने के लिए ताकि आपको समझ में आता रहे। देखो पहले नाइट्राइल ले लेंगे, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, है ना, ने एल्कोहल पी ली। मतलब यहाँ ट्रिक अगर बनाओगे तो ऐसे ही होगा ना, क्या कहेगा, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये तीनों ने क्या पी ली, एल्कोहल पी ली। समझ में आया? अब ये बातें तो तब समझ में और आता है अच्छे से जब आप इस पर क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। तो ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, अभी रुकिएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में जैसे कि यहाँ पर आपके पास में है एल्कोहल, जैसे मैं बताया था अभी, तो यहाँ पे हाइड्रॉक्सी ग्रुप लगा रहे, है ना। अगर ये ग्रुप में मेन ग्रुप की तरह अगर ये काम करेगा, एकदम राजा की तरह काम करेगा, तो आप समझिएगा, तो ये कहाँ आएगा, ये एल्कोहल जो रहेगा ना, ये OH से एल्कोहल होता है, लेकिन आल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आल। क्या लग जाएगा बेटा, आल। कब, जब ये राजा की तरह काम करेगा तब। और यहीं अगर प्रजा की तरह काम किया तब इसको आल नहीं बोलोगे, तब हाइड्रॉक्सी बोल दोगे। अतः शुरुआती में रहेगा, ये याद रहे। अच्छा, और ये राजा की, अगर ये एल्डिहाइड की हम बात कर ले, तो अगर ये राजा की तरह रह रहा है तो यहाँ अल लग जाएगा, अल, है ना। और अगर ये आपके पास में प्रजा की तरह रहा तो शुरुआती में इसको बोलेंगे, और यहाँ पे एल्डो या फर्माइल ऐसा करके बोलेंगे। और यहाँ पर कीटोन वाले में ओन लग जाएगा, है ना। लेकिन कब, ये जब ये राजा बन के रहेगा तब ऐसा होगा, लेकिन जब प्रजा बन के रहेगा तो कीटो लगा दोगे या आगजो लगा दोगे, है ना। और यहाँ पर एमाइंस में देखेंगे कि यहाँ पे एमिनो लगाएंगे अगर ये प्रजा की तरह रह रहा है,
और एमाइन तो एमाइन खुद लगाते हैं जब ये राजा बन के रहेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो अगर राजा बन के तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरह लगेगा। ये बातें आपको आएगा तो बड़ी अच्छी बात है। देखो नाइट्राइल आपका राजा की तरह काम करेगा, CN तब रहेगा, और अगर प्रजा की तरह काम कर रहा है तो ये साइनो कहेंगे, साइनो ग्रुप है ना। अब ये बातें आप लोग को ऊपर से हो सकता जा रहे हो, देखिए ध्यान से। अब आपके पास में यहाँ पर देखिए कि बांड लाइन एंड डबल बांड क्या है। बांड लाइन मतलब कि ये बांड, देखिए लाइन की तरह बांड को बनाया हमने, लाइन है ना। देखिए यहाँ पे इसको 1 कहा आपने, इसको 2 कहा, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब आपका दिमाग यहाँ काम करेगा, या फिर नहीं भी कर रहा होगा तो कह दीजिएगा सर जी ये बताइए, आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको आप 3 रहने दीजिए, इसको 4 कह लीजिए, और इसको 5 कर दीजिए, सर इसको 5 कर दीजिए। हमने कहा बहुत अच्छा। अगर आप इसको 1 करोगे तो आप देखोगे ये दूसरे वाले पोजीशन पर यहाँ पर क्या है, ये यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब CH3 है। तो दूसरे वाले पे क्या आ गया, CH3 आ गया। और सुनो, और आपके पास में क्या है, आपके पास में यहाँ पर तो ये बाकी तो आपका सब बच गए हो, लेकिन याद रखना कि आपके पास में जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं यहाँ पे, तो ये आपके पास तीसरे वाले कार्बन से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप दोनों चीज आप देख लीजिए कि आपके पास में जो CH3 ग्रुप है वो वाला आपके पास में कहाँ आ रहा है, तो ये दूसरे से शुरू हो जा रहा है। जब इसको 1 मान रहे हो तो ये तो इस मामले में आप जीत गए, और तीसरे वाले पे क्या आपके पास आ गया, डबल बॉन्ड लगा हुआ आ गया। अच्छा, जब आप एक इसको मान रहे, इसको जब 1 मान रहे बेटा, कैसे देखो ध्यान से, जब आप इसको जैसे ये दिया हुआ है, जब दिया हुआ है उस तरीके से अगर आप मानेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो अगर ऐसा होगा तो आपको, अगर इसको 1 मान रहे हैं तो आपको दूसरे ही नंबर पर, यानी कि दूसरे पर ही आपको डबल बॉन्ड मिल जा रहे हैं। और जब इसको 1 कहते, इसको 2 कहते, तो तीसरे वाले पर, यानी अगर इधर से चलेंगे तो तीसरे वाले पर कहीं आपके पास डबल बॉन्ड मिलेगा। जबकि आपको सबसे पहले लोएस्ट वाले में, लोएस्ट लोकेंट रूल में, सम वाला नहीं कह रहे हैं, लोएस्ट लोकेंट वाले में देखेंगे कि पहले शुरुआती में देखिए, इसको 1 नहीं कहेंगे भाई, इसको 1 नहीं कहिए ना। यहाँ पे 1 कहना रहता है तो हम क्यों करते। आप कहोगे कि सर यहाँ पर 1 कर दीजिए, नहीं, वहाँ पे मैंने माना ये अच्छा है, कुछ भी मान लिया मैंने यहाँ से माना, तो उस तरीके से जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज उसको समझिए। जैसे देखो, जहाँ लाइन मुड़े या रुके वो कार्बन है, तो देखिए यहाँ से ये ऐसे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं लाइन मुड़ गया, तो ये यहाँ कार्बन है, वो कहना चाह रहा है। और डबल बॉन्ड को देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रियॉरिटी किसको देंगे, पहले डबल बॉन्ड को तब मेथिल ग्रुप को देंगे। तो प्रियॉरिटी देंगे किसको, डबल बॉन्ड को पहले, ये मेथिल को नहीं देना शुरू कर देंगे। आप कहोगे सर 1 है, ये 2 है, तो दूसरे पे क्या मिल गया आपको, मेथिल। तो हमने कहा दूसरे पे मेथिल तो मिल गया, लेकिन तीसरे वाले पर बेटा, तीसरे वाले पे डबल बॉन्ड है, तीसरे वाले पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर अगर ऐसे हम गिनेंगे, इसको 1 कहेंगे तो ये दूसरे वाले पे ही आपके पास क्या मिल जाएंगे, डबल बॉन्ड मिल जाएंगे। देखो ध्यान से, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर दें, यहाँ पे अप्लाई करते रहे हैं SR का BF, ऐसा। इसका मतलब कि यस का मतलब अभी क्या सिखाए थे, तो ये आपके पास देखिए, ये आपके पास चौथे वाले पर सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब प्रतिस्थापी ग्रुप। चौथे वाले पे है तो सबसे पहले यस लिखेंगे, यानी कि प्रतिस्थापी वाला। तो ये प्रतिस्थापी वाला एक ठू यहाँ पर अगर ऐसे एक बॉन्ड कहीं लगा है तो उसका मतलब मेथिल ग्रुप होता है, लेकिन ये चौथे वाले पर है तो 4 मेथिल कह दो, 4 पे है ना, 4 पोजीशन पर है, तो 4 मेथिल क्या होगा बेटा, 4 मेथिल। क्या मेरी बात आ रहा है, 4 मेथिल हो गया, ठीक है। अब उसका आर आता है, आर का मतलब होता है रूट का मतलब होता है कि कितने कार्बन का ये चेन है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 का है, तो 5 मतलब पेंट हो जाएगा, 4 मेथिल पेंट है ना। अच्छा, पेंट 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हो, आप कहते हो BF, यानी कि बी का मतलब क्या हो गया, बांड। तो बांड आप सबसे पहले अब देखिए, तो बांड आपके पास कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ बांड लगा है ना, तो देखिए कि बांड का शुरुआत कहाँ से हो रहा है। तो देखिए बेटा, अगर हम इधर से कह रहे हैं 1 ये 2, तो दूसरे वाले से आपका बांड शुरू हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे पेंट, उसका 2 लिख देंगे, पेंट 2। उसके बाद लास्ट में क्या, डबल बॉन्ड रहता है तो इन लगता है, तो इन लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं। अब ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर हम बढ़ते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर बोल दिया जाए कि आप प्रैक्टिस के लिए आप देखें, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हल्का सा समझ लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बोलो कार्बन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कार्बन है, और देखो यहाँ पर भी कार्बन है। तो याद रहे जो आपके पास में, अच्छा ये क्या है, यहाँ भी कार्बन है,
तो जितने मुड़े हैं ये सब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला CO है, यहाँ भी CO है। अच्छा यहाँ पर CO नहीं है। तो इन दोनों CO में देखेंगे तो एक CO देखो, इस CO के पास जाओगे तो यहाँ पे आपके पास में कार्बन है और यहाँ से आपके पास यहाँ भी कार्बन है। यानी यानी ये हुआ कि जो आपके पास में आपके पास CO है, उसके पास में दो कार्बन लगे हुए, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। जबकि इस CO को देखो तो इस CO को देखो तो देखो C+O है, इसके एक तरफ यहाँ पर कार्बन है, R मैंने इसलिए लगा दिया। लेकिन इधर देखोगे तो इधर तो H है, तो इसलिए ये कीटोन का यही पहचान होता है। और एल्डिहाइड आपके पास में तो CHO होता है, क्योंकि CHO होता है ये। तो देखिए हालांकि ये बात नहीं है, यहाँ पे हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए अब क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन। यानी प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले एल्डिहाइड को देते हैं, देखिए लिख दिया गया है। तो एल्डिहाइड तो आपका CHO जहाँ दिखेगा वो एल्डिहाइड कह देंगे। उसके बाद आप कीटोन को देते हो, तो कीटोन आपका यहाँ पर आया है। तो देखें आप सबसे पहले ये हो गया प्रायोरिटी का। फिर दूसरा क्या है कि आप देखते हैं रोल, कि राजा का रोल कौन कर रहा है और प्रजा का रोल कौन कर रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर आप एल्डिहाइड को कह रहे हैं, एल्डिहाइड आ रहा है, तो एल्डिहाइड तो किंग हो गया भाई, एल्डिहाइड किंग होगा ना, क्योंकि प्रायोरिटी में सबसे पहले आप एल्डिहाइड को कह रहे हैं तो वो किंग हो गया। तो इसके सामने, क्योंकि यहाँ दो ग्रुप हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड भी आपका ग्रुप है और कीटोन भी ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप हैं, तो दोनों जंगल में शेर नहीं हो सकते। मतलब शेर तो रह सकते, लेकिन वो एक ही शेर राजा रहेगा। तो यहाँ पे एल्डिहाइड राजा रहेगा, कीटोन नहीं रहेगा। अब ये नहीं कहिएगा आप लोग कि सर जी यहाँ पे तो आपका ग्रुप है, यानी मेन फंक्शन ग्रुप में ए भी आता है, कौन सा, कीटोन, और कार्बोक्सिलिक भी आता है। तो हमने कहा कार्बोक्सिलिक भाई बाजी मान लिया रूल के हिसाब से। तो अब इसका मतलब इसको राजा की जिंदगी जीना पड़ेगा, इनको प्रजा की जिंदगी जीना पड़ेगा। कीटोन आ गया प्रजा के रूप में, तब यहाँ पे ओन मत लगाना, कीटोन वाले में ओन लगता है, लेकिन कब, जब वो राजा की जिंदगी जिएगा तब। नहीं तो अगर प्रजा की जिंदगी जिएगा तो आगजो लगा देते हैं, क्या, आगजो। तो ये कह रहा है हमसे आकर के कौन, कीटोन, कि सर मेरा क्या होगा। हमने कहा भैया तुम प्रजा बन के रहो, तुम सब्स्टिट्यूएंट बन करके रहो, तुम्हारा काम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बन करके रहना है ना, मैंने प्रजा बन के रहना। तो लोग इसने क्या बोला कि अब तो हमें कोई लास्ट में ओन नहीं बुलाएगा, जैसे एसीटोन, पेंटेनोन। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। अब आप प्रजा हो तो आपको ओन कोई कह के नहीं बुलाएगा। तो फिर ये बोला कि लोग मुझे क्या कहेंगे। हमने कहा भैया तुम अब आगजो कहलाओगे, क्या कहलाओगे, आगजो, ठीक है। अब अगर ऐसा बात है तो देखिए ध्यान से, अब आपको तो ये क्लियर हो चुका है एल्डिहाइड और कीटोन में किसको हम प्रायोरिटी देंगे। अब आपके पास आ गया कि आप देखो बेटा कि यहाँ पर आपके पास में कार्बन को गिनिए, काउंट करिए। तो देखिए यहाँ कार्बन नंबर पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवां है। तो तीसरे वाले कार्बन पर कीटोन लगा है ना, तो 3 आगजो होगा। तो देखो 3 आगजो है। और यहाँ पे देखिए ये 6 कार्बन टोटल हो रहे हैं। तो यहाँ पे पेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पेंट नहीं होना चाहिए, हेक्सेनल होना चाहिए। क्या, हेक्सेनल, नल, अल क्यों लगा लास्ट में, क्योंकि CHO आया है। और CHO जब कैसे आता है, जब CHO देखो यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप के रूप में आता है तो लास्ट में अल लगता है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं आप तो प्लीज इसको ले लीजिए और यहाँ पर इसको करेक्शन कर दीजिएगा। यहाँ पर ये चीजें जो हमने लिखा है, ये चीज यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे पेंट नहीं होगा भाई, यहाँ पे 6 कार्बन होंगे तो हेक्स हो जाएगा। क्या, हेक्स, HEX करके होगा। रुकिएगा, यहाँ देखिए HEX, ठीक है, हेक्स है ना, हेक्सेनल होगा। ये गलत है ना। आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने क्या सीखा अभी तक, आपने सीखा कि लॉन्गेस्ट चेन आपको चुननी चाहिए, चाहे वो जिगजैग हो चाहे कैसे भी हो। फिर उसके बाद नंबरिंग करना चाहिए। नंबरिंग करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए कि फंक्शन ग्रुप को पहले आप प्रायोरिटी दीजिए, फिर बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए, सबसे लास्ट में आप सब्स्टिट्यूएंट को, यानी कि जो प्रतिस्थापी ग्रुप लगा होता है जैसे CH3, C2H5, इन सबको आप क्या दीजिए, इनको जगह दीजिए। अच्छा, उसके बाद आप तीसरा क्या करते हैं, अल्फाबेटिक आर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को लिखना चाहिए, यानी अब आ गया। और ये चौथे पे क्या, यस आर का BF फॉलो कीजिए, यानी पहले यस, फिर आर,
फिर बी, फिर एफ, और सफिक्स और प्रीफिक्स सही लगाइए। और कैसे लगाना होता है? किंग वर्सेस राजा के रूप में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब तो सही है। अब आइए देखिए हम लोग को कितना आया। आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आप लोग खुद आप सोचो, यहाँ पर आपके पास में ये CS3 है, ठीक है, रुकिए। हाँ देखो यहाँ पर आपके पास देखिए ये 2016 में और ये 2019 में, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब ये क्या कह रहा है, ये आपके पास में CS3 लिखा हुआ है और ये CH के ऊपर OH लगा हुआ है, बगल में आपको लगा हुआ दिख रहा है, पर ये C के ऊपर लगा हुआ है बेटा। फिर ये क्या CS2 है, फिर आपके पास CS3 है। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले किसका आर्डर, कौन सा आर्डर फॉलो करना चाहिए? यहाँ पर जो आपके पास OH दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि ये क्रियात्मक समूह है, तो उधर से काउंटिंग करिएगा जिधर से नजदीक पड़े। तो बताइए अब आपके पास में काउंटिंग का दो तरीका है। देखिए ध्यान से, काउंटिंग का दो तरीका कैसे है। पहले हम क्या कह रहे हैं, मान लो मेरे दिमाग में आया कि चलो भाई इसको 1 कहेंगे, आज के बाद से इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे। तो 4 से ब्यूट तो हो गया, तो ब्यूट में कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन यहाँ पर आपके पास तीसरे वाले कार्बन पर ये जो OH है वो बैठा हुआ है, तो तीसरे वाले कार्बन पर बैठा हुआ है, तब तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि OH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप को जितना करीब में लगाना चाहिए, मतलब लगा पाइए उतना करीब में लगाइए। अब सर देखो तीसरे वाले कार्बन पर OH आ रहा है ना, अब देखिए चांस है क्या, अगर ऐसा चांस है कि दूसरे वाले पे आ जाए, जैसे देखिए ध्यान से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम आपको ये रुकिए देखिए। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसको हम क्या करें, इसको हम 1 मान ले पहला, और यहाँ हम इसको क्या मान ले बेटा, दूसरा, इसको क्या मान लो तीसरा, और इसका मान लो चौथा, इसको मान ले। तो देखिए दूसरे वाले पर ही आपको OH मिल जाएगा। तो बताइए OH आपके पास में दूसरे वाले पे मिल गया, तो ये सही क्रम है, यानी इस क्रम में हम लोग चलेंगे। तो इसका मतलब कि 2, तो समझिए 4 कार्बन से आपको ब्यूट हो गया, आ रहा है। और दूसरा वाला यहाँ क्यों 2 लगाया, क्योंकि दूसरे वाले पे आपको OH मिल गया। तो दूसरे वाले पे OH मिल गया तो फिर है क्या ये, तो OH का आपको अगर राजा की तरह काम करेगा तो क्या लग जाता है लास्ट में, ऑल। तो ऑल लगा दिया अपने, ऑल है ना, तो क्या हो गया, ब्यूटेन टू ऑल। क्या, ब्यूटेन टू ऑल। क्या आप मेरी बात को समझ गए? तो ये क्वेश्चन इतने सालों तक आया है। आप कहेंगे सर आप दूसरा क्वेश्चन दिखाइए। तो देखो CH3 CHO, हालांकि तो बहुत आसान हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, हालांकि देखिए 2015 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके पास में CH3 है और यहाँ पर CHOH है, मतलब CHO है। तो CH3 और CHO है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास में फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएगा। और कितने कार्बन हो जाएंगे इसको लेकर, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से एथ होगा, और CHO से अल होता है तो एथेनल हो जाएगा। और ऐसे ही आप देखेंगे कि CH3 CO CH3 CH2 है, मतलब CH3 CO CH2 CH3 है। अब इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ देखिए ये 2017 में पूछा हुआ है और 2022 में पूछा हुआ है। यहाँ आंसर दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब बच्चे तो नहीं रहेंगे ना, भले आंसर दिया है, लेकिन आप देखिए कि आप जो सोच रहे हैं वैसा आंसर यहाँ है कि मतलब कि आपको सिर्फ देख करके आंसर बताना है। तो देख के आपको आंसर नहीं बताना है, आपको सिंपल से ये देखना कि सही में आपको आ रहा है कि नहीं। बताइए झूठी जिंदगी हम लोग कब तक जिएंगे? तो देखिए आपको यहाँ पे देखना क्या है बेटा, यहाँ पे काउंटिंग आप उधर से करिए जहां से आपको CO ग्रुप देखिए फंक्शनल ग्रुप के रूप में लेना है, मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में इसको लेना है। क्योंकि यहाँ पर CO भर अकेले आया है, तो आज ये राजा बन जाएगा, आज ये प्रजा नहीं रहेगा। इससे पिछले वाले स्लाइड में हम इसको प्रजा बनाए थे बेचारे को। तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग करिए 1, और ये आपका दूसरा वाला, ये तीसरा, और ये चौथा। तो ब्यूटेन तो होगा, तो ब्यूट तो हो गया ब्यूटेन। अच्छा दूसरे वाले कार्बन पर, ये दूसरे वाले कार्बन पर ओन लगा है, तो ब्यूट 2 ओन लग गया, इसीलिए आंसर हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसका बताइए आप, तो हमने कहा फिर से काउंटिंग उधर से करिए। देखिए अभी यहाँ पेंच फंसेगा। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखिए पेंच कैसे फंसा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर काउंटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बोलिए, और यहाँ पर आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो किधर से हम
काउंटिंग करें, इसको एक माने कि इसको एक माने, मेरे लिए क्या हो गया दिक्कत। तो देखो आओ स्लाइड में देखते हैं कि इन दोनों में जब लड़ाई होवे तो किसको हम पहले वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे कि OH को देंगे। आओ अगर आपको अच्छे से याद हो तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि पहले फंक्शनल ग्रुप को आप वरीयता दीजिएगा तब बॉन्ड को दीजिएगा। तो आपका फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या आ गया, OH आ गया। तो ये आपको सबसे पहली वरीयता इसको देना पड़ेगा, किसको, OH को। और उसके बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड, तब जाके ट्रिपल बॉन्ड, तब ऐसे दीजिएगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? आइए इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। तब सबसे पहले हम इसको वरीयता देंगे। तो ये किस कार्बन पर है, पहले वाले कार्बन पर है, बहुत अच्छा। उसके बाद आपके पास क्या आता है, ये दूसरे वाले पर, किस पर बेटा, दूसरे वाले पर। ये देखो दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है। और उसके बाद में फिर आपके पास में यहाँ पर ये तीसरा, इसका मतलब हो जाएगा तब। तो अगर मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि आपने 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, ये तो कोई काट नहीं पाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे वाले कार्बन पर इन लगाते हैं। तो दूसरे वाले कार्बन पर आपने इन लगा दिया और पहले वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है और OH राजा की तरह यहाँ काम कर रहा है, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। याद रहे, मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में अगर कोई काम करेगा, जैसे कि OH काम करेगा तो आल लगा देंगे लास्ट में। तो देखो 1 पे आल इसलिए लगा हुआ है। और ये 2015 में, 2020 में, 2024 में, कहीं 26 में देना। अब आप आगे देखिए कि इसको आगे यहाँ पर देखिए CH3 C2H5 के बीच में O लगा है, यानी कि ईथर है। तो ईथर है तो पहले क्या कहेंगे, मेथाक्सी है। और यहाँ पे मतलब मेथाक्सी बोले तो यहाँ पे देखिए मेथाक्सी एथेन लिखे हैं, ठीक है। ये 2018 में और 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इस मेथ को लिखा है ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या हो गया मेथाक्सी। उसके बाद तब 2 कार्बन वाले चेन को आपने लिखा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अपने से खुद बना के कोशिश करिए कि बनाने का, कि आप लोगों से पेपर में ये बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब या पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास में CH3 है, रुकिए यहाँ देखिए आपके पास ये CH3 है, यहाँ पर आपके पास CH3 है, यहाँ आपके पास CH है, यानी आपके पास टोटल कुल मिलाकर 3 आपके पास कार्बन है। तो प्रोप तो बनेगा, लेकिन आप देखिए कि ये NH2 अकेले है, तो ये NH2 एक मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, यानी एमीन की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा आइए देख लेते, कहाँ है ये। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो बेटा, तो यहाँ पर आपके पास में देखिए ये आपका ग्रुप है मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए AMINE, एमाइन लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, इसलिए एमाइन लिखा है। लास्ट में क्या है INE, और यहाँ पे क्या है, अगर ये लिखते तो हम लोग लिखते एमिनो। तो एमिनो हम यहाँ नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि ये राजा की तरह यहाँ काम कर रहा है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आपके पास INE लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है, इसका मतलब INE बता रहा है कि राजा की तरह वहाँ शहंशाही से पेश आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास काउंटिंग कैसे आप करोगे, तो काउंटिंग करने के लिए याद रहे आपको उधरी से करिएगा, अब किधर से भी करिएगा। 3 कार्बन है तो हमको लग रहा है कि ये दूसरे पर ही आएगा, चाहे इसको 1 मानिए चाहे इसको मानिए, इसलिए दूसरे पर ही आपके पास में एमीन आएगा। तो प्रोपेन 2 एमाइन हो जाएगा। और आपके पास में अगर यहाँ NH2 है तो इसको एनिलीन बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन के साथ में ये बेंजीन रिंग का मतलब ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीनामीन यानी कि लास्ट में INE रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है NH2 के अलावा, तो वही ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहेगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग को बात समझ में आ रही है आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये 2016 और 18 और 22 में आया है, 25, 19, 23 में आया हुआ है, 2017, 21 और 24 में आया हुआ है। इन क्वेश्चन को आप क्रम से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग इन सब का क्रम से आप नाम इसको रूल के हिसाब से आप लोग बना करके एकदम क्रम से ऐसे लिखिएगा, पहला वाला फिर दूसरा वाला फिर तीसरा वाला, ऐसे करके आप कमेंट बॉक्स में क्या करिए उत्तर दीजिए इसका, ठीक है। और आप लोग को अगर फिर भी नहीं आए तो हमें बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं।